अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नह सालिसा, हम लोगों ने इसमें मनकूस और इसमें मकसूर से जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर मुसह्हा बनाना सीख लिया है। और पिछले सबक में ये बात भी हम लोगों ने जान ली कि किन किन चीज़ों से जमा मुज़क्कर मुसह्हा नहीं बनाई जा सकती है और उसकी क्या शर्तें हैं। तो इसकी शर्तों को जानने के लिए आपने ये जाना कि गैर ज़विल उक़ूल पर जो अल्फाज दलालत करते हैं, गैर ज़विल उक़ूल पर दलालत करने वाले अल्फाज या उनकी सिफ़ात की जमा मुज़क्कर मुसह्हा नहीं बनाई जा सकती है। और ऐसे औज़ान जिनके ऊपर कुछ शर्तें लगाई गई हैं, उन औज़ान पर ध्यान देना है कि क्या वो वज़न उन वज़नों में से तो नहीं है जिनमें मना किया गया है कि इनकी जमा मुज़क्कर सालिम या जमा मुज़क्कर मुसह्हा इनसे लाना सही नहीं है। उनमें से एक है अफ़आल, जिसकी मुअन्नस फ़अलाओ आती हो। ऐसे लफ्ज़ से जमा मुज़क्कर मुसह्हा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अफ़आलो फ़अलाओ फ़ुअलुन, ये आपको याद कराया गया होगा और आपको ये चीज़ पढ़ाई गई होगी कि ऐसे अल्फाज जिनका मुज़क्कर अफ़आलो के वज़न पर है और उनकी मुअन्नस फ़अलाओ के वज़न पर आती है, तो इन दोनों की जमा फ़ुअलुन के वज़न पर लाई जाती है। वाव नून के साथ उसकी जमा नहीं बनाई जाती है। जैसे अस्वदु, अब इसकी जमा अस्वदून नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसकी मुअन्नस सौदाओ फ़अलाओ के वज़न पर आ रही है। तो अब इसकी जमा क्या आएगी? आप ये जान लीजिए, इन दोनों की जमा फ़ुअलुन के वज़न पर आएगी, यानी लफ्ज़ सूदुन इन दोनों की जमा है। सूद ये अस्वदों की भी जमा है और सूदुन ये सौदाओं की भी जमा है, दोनों की जमा है। अलबत्ता ये कैसे वाज़ह किया जाएगा, कैसे तायन की जाएगी कि ये सूद अस्वदों की जमा है या यहाँ ये लफ्ज़ जो सूद है ये सौदाओं की जमा है। तो आपको इसके लिए जुमले पे गौर करना होगा कि यहाँ जो लफ्ज़ सूद है ये मुज़क्कर के ताल्लुक़ से है या मुअन्नस के ताल्लुक़ से है। अगर लफ्ज़ वो मुज़क्कर के ताल्लुक़ से सूद का इस्तेमाल हुआ है तो ज़ाहिर है वो अस्वद का की जमा है, और अगर मुअन्नस के ताल्लुक़ से सूद का इस्तेमाल हुआ है तो वो सौदाओं की जमा है। जैसे इसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल समझने के लिए देता हूँ। जैसे कहा जाए रिजालुन सूदुन, काले लोग, रिजालुन सूदुन, तो यहाँ आप देख रहे हैं सूद इस्तेमाल है। और काली औरतें, तो उसके लिए निसाउन सूदुन ये कहा जाएगा। काले लोग, काले मर्द या काली औरतें, दोनों की सिफत में हम सूदुन का इस्तेमाल करेंगे। अब आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि रिजालुन सूदुन में जो सूद है ये अस्वद की जमा है, और निसाउन सूद में जो सूद है ये सौदाओं की जमा है। आप सियाक़ व सबाक़ से समझ गए, क्योंकि ये सिफत है और इनका मौसूफ़ आप देख रहे हैं, एक जुमले में मुज़क्कर है और एक जुमले में मुअन्नस है। इसी तरह से और भी शर्तें लगाई गई हैं, आप उसको समझ सकते हैं कि वो फ़ालान ना हो जिसकी मुअन्नस फ़ाला है, और वो फ़ाइल ना हो जो मफ़ूल के माना में हो, और वो फ़ऊल ना हो जो फ़ाइल का माना देता हो। ये तमाम शर्तें आपने पढ़ ली होंगी, मुमकिन है आपने याद कर लिया होगा।
अच्छा ठीक है, तो बताओ, ये बताओ कि अहमर की क्या जमा आएगी? अहमर, गलत। अहमर की जमा हमराव कैसे आएगी? अहमर की, अहमर की जमा हुमरून, और हमराव की जमा क्या आएगी? और हमराव की जमा क्या आएगी? हाँ, 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 उसकी भी दोनों की जमा वही आएगी, हुमरुन। और अभी मैंने बताया, उस दिन बताया था कि उसको क्लियर कैसे करेंगे, तो जाहिर है मौसूफ को देख करके किसके मुताल्लिक वो हुमरुन इस्तेमाल है, उसके मुताल्लिक को देख करके हम क्लियर करेंगे। जैसे अगर हम कहें, अगर हम ये बोल दें कि रिजालुन हुमरुन, तो यहाँ हुम्र हम बोलेंगे ये अहमर की जमा है। और अगर बनातुन हुमरुन बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि हुमरुन ये हमराओं की जमा है ना। चलो, वह तो ये मुज़क्कर की पूरी बात हो गई। वह मुअन्नसुन, और एक जमा मुसह्हा मुअन्नस, जमा मुसह्हा मुअन्नस, यानी जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। तो मुज़क्कर सालिम की तो पूरी बात हम लोगों ने पढ़ ली है, और मुअन्नस सालिम की बात पढ़ने जा रहे हैं। हुआ माउल हिका, हुआ माउल हिका बे आखिर ही अलिफुन व ताउन। मुअन्नस सालिम क्या है? जिसके आखिर में, यानी जिस मुफरद के आखिर में अलिफ और ताए मबसूत, अलिफ और ता लाहिक कर दिया गया हो, है ना। जैसे मुस्लिमतुन से क्या बनाया गया हो? मुस्लिमात, मुस्लिमतुन से मुस्लिमात। हाँ, अब इसमें एक देखो, ये जमा सिफत में भी बन सकती है और ये जमा गैर सिफत की भी हो सकती है ना। तो अगर गैर सिफत में ये जमा है, यानी ऐसा इस्म है जो सिफत नहीं है, भाई मुअन्नस है, मुअन्नस लफ्ज़ है, और ऐसा इस्म है जो सिफत नहीं है। जैसे मान लीजिए शजरतुन, है ना। अब आपने देखा ये इसमें मुअन्नस है लेकिन ये सिफत नहीं है, तो ऐसे इसम की जमा मुअन्नस सालिम बनाने में कोई कायदा नहीं है। आप बिला झिझक उस लफ्ज़ की जमा मुअन्नस सालिम बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपको हिंदुन से बनाना हो तो हिंद एक औरत का नाम है। अब चलिए हम देखते हैं कि ये सिफत है कि इसमें गैर सिफत है, क्या है ये लफ्ज़। तो अब हम इसमें किसी कायदे को नहीं देखेंगे, इसमें हमें किसी कायदे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी हम डायरेक्टली अलिफ ता के साथ जमा बना देंगे। तो बनाएंगे हिंदात, क्या बनाएंगे? हिंदात। ऐसे अगर कोई लफ्ज़ मुअन्नस है और वो इस्म हो, गैर सिफत हो, तो उसकी जमा सालिम हम बिना किसी शर्त का ख्याल किए हुए हम बना देंगे। जैसे शजरतुन से शजरात कर देंगे, ऐसे गुरफतुन से गुरफात कर देंगे, है ना। अच्छा, लेकिन अगर वो लफ्ज़ सिफत है, अगर वो लफ्ज़ सिफत है ना, और उसका कोई मुज़क्कर भी है, भाई वो लफ्ज़ सिफत हो, मुमकिन है उसका कोई मुज़क्कर हो, और वो लफ्ज़ सिफत हो और मुमकिन है उसका कोई मुज़क्कर ना हो, ऐसा हो सकता है। जैसे देखो मुस्लिमतुन एक लफ्ज़ है, एक मुअन्नस लफ्ज़ है मुस्लिमतुन, ये सिफत में है कि इस्म गैर सिफत में है? सिफत में है ना।
मुस्लिमतुन ये लफ्ज़ सिफत में है। तो चलिए देखते हैं इसका कोई मुज़क्कर है कि नहीं। मुस्लिमतुन का क्या है? मुस्लिमुन, मुस्लिम उसका मुअन्नस है, उसका मुज़क्कर है, और मुस्लिमतुन उसकी मुअन्नस है। ठीक है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं मुअन्नस के जो सिफत होते हैं कि उनका मुज़क्कर ही इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे हाइज़, हामिल। हाइज़ के माने ऐसी औरत जिसको हैज़ आता हो। तो अब बताओ लफ्ज़ हाइज़ का कोई मुज़क्कर भी है? नहीं, हाइज़ का मुज़क्कर कैसे हो गया यार? किसी मुज़क्कर को भी हैज़ आता है क्या? अच्छा, हाँ ठीक ठीक, आवाज़ जा रही है। तो हाइज़, भाई इमरातुन हाइज़ बोल सकते हैं ना, इमरातुन हाइज़। तो इमरातुन हाइज़ बोल सकते हैं। हाइज़ ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई मुज़क्कर नहीं आता है। कि आता है? नहीं, लेकिन मुस्लिमतुन ऐसा लफ्ज़ है कि उसका मुज़क्कर आता है, मुस्लिमुन। तो चलिए हम देखते हैं, अगर वो लफ्ज़ सिफत है और उस सिफत का कोई मुज़क्कर भी इस्तेमाल है, तो उसकी जमा सालिम बनाने के लिए देखेंगे कि क्या उस मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ लाई जाती है कि नहीं। अगर उस मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ लाई जाती होगी तो हम उसकी मुअन्नस की जमा अलिफ और ता के साथ ले आएंगे। ठीक है ना? और हेलो, अगर वो लफ्ज़ सिफत है और आवाज़ जा रही है चलो मुअन्नस हम देखते हैं कि अगर वो लफ्ज़ मुअन्नस है और सिफत है तो उसकी दो शक्लें होती होंगी। मुअन्नस है और सिफत है तो या तो उसका उस मुअन्नस की कोई मुज़क्कर है या तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि अगर उस मुअन्नस का कोई मुज़क्कर है, तो अगर उस मुअन्नस का कोई मुज़क्कर है तो हम देखेंगे कि उसकी उस मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ लाते हैं कि नहीं। अगर उस मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ लाते होंगे तो उस मुअन्नस की जमा अलिफ और ता के साथ लाएंगे, और अगर उस मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ नहीं लाते होंगे तो उसकी जमा हम अलिफ और ता, उस मुअन्नस की जमा हम अलिफ और ता के साथ नहीं लाएंगे। ये बात समझ में आई? कुछ कम समझ में आई होगी, है ना। मिसाल से इसको बताता हूँ, इसको मिसाल से चलो हम, हाँ कुछ कम समझ में आई होगी मुझे पता है, मैं कि मिसाल अभी नहीं दिया हूँ, मिसाल से इसको बताता हूँ। चलो मुअन्नस का एक लफ्ज़ लिखो फ़अलाओ, या लिखो हमराओ। चलो हाँ, हमराओ एक लफ्ज़ लिखो, और एक लफ्ज़ लिखो मुस्लिमतुन। दो लफ्ज़ आपने लिख लिया। ये बताओ दोनों सिफत हैं कि नहीं? दोनों सिफत हैं, क्योंकि हमराओ के ज़रिए से किसी मुअन्नस की सिफत लेकर के आते हैं और मुस्लिमतुन के ज़रिए भी किसी मुअन्नस की सिफत लेकर के आते हैं। चलो अब ये देखते हैं कि इनका मुज़क्कर क्या है। हमराओ और मुस्लिमतुन दोनों का मुज़क्कर चेक कर लेते हैं क्या है। क्या इन दोनों का मुज़क्कर आता है कि नहीं? तो हमराओ का मुज़क्कर क्या आएगा? अहमरो। और मुस्लिमतुन का मुज़क्कर क्या आएगा? मुस्लिमुन। दोनों का मुज़क्कर आता है ना, दोनों का मुज़क्कर आता है। चलिए ये चेक कर लेते हैं कि दोनों मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ लाते हैं कि नहीं। चलो मुस्लिमुन की जमा वाव नून के साथ लाते हैं तो क्या लिखते हैं?
मुस्लिमून लिखते हैं। अच्छा, हमराओ की जब हमने मुज़क्कर लिखा अहमरो, इसकी जमा वाव नून के साथ लाते हैं? नहीं लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ अब हम इसकी तानीस, हमराओ की तानीस हमरावात नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि हमने चेक किया कि इसका जो मुज़क्कर है उस मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ नहीं लाते। तो जब इसके मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ नहीं लाते तो उसके मुअन्नस की जमा भी हम अलिफ ता के साथ नहीं लाएंगे। यानी जब इसके मुज़क्कर की जमा जमा सालिम नहीं बन सकती तो इसके मुअन्नस की भी जमा जमा सालिम नहीं बनेगी। अच्छा, ऊपर वाले का देखते हैं। मुस्लिमतुन का मुज़क्कर है मुस्लिमुन, है ना मुज़क्कर, और मुस्लिमुन की जमा जमा मुज़क्कर सालिम जो है लाते हैं, अरबी में इस्तेमाल होता है। तो जब इसके मुज़क्कर की जमा जमा सालिम लाते हैं तो इसके मुअन्नस की भी जमा जमा सालिम ला सकते हैं और लाएंगे। तो एक चीज क्या बताई मैंने, अगर मुअन्नस वो लफ्ज सिफत में हो, जो लफ्ज मुअन्नस का है वो अगर किस में हो, सिफत में हो वो लफ्ज, तो उसकी जमा मुअन्नस सालिम लाने की क्या शर्त है बताओ? हाँ, ये देखेंगे कि उसकी जमा उसकी मुज़क्कर है कि नहीं। अगर उसका मुज़क्कर है तो उस मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ आती है कि नहीं, है ना, वो जमा लाते हैं कि नहीं वाव नून के साथ। अगर उसके मुज़क्कर की जमा वाव नून के साथ लाते होंगे तो इसके मुअन्नस की भी जमा अलिफ और ता के साथ लाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर उसका जमा मुज़क्कर सालिम बन सकता है, उस मुअन्नस का मुज़क्कर की जमा अगर जमा मुअन्नस सालिम बन सकता है तो इस मुअन्नस की जमा जमा मुअन्नस सालिम बन सकती है। और अगर उसका जमा उसके मुज़क्कर की जमा जमा मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकती तो इसके मुअन्नस की जमा भी जमा मुअन्नस सालिम नहीं लाते हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आई? ये किसकी शर्त में पढ़ा रहा हूं? ऐसे लफ्ज की शर्त जो सिफत हो, जो सिफत हो और उसकी मुअन्नस आती हो। अब मैं बताने जा रहा हूं ऐसे लफ्ज की सिफत जो सिफत हो लेकिन उसकी मुअन्नस उसका मुज़क्कर ना आता हो। मैंने ऊपर बताया कि ऐसे लफ्ज की सिफत जो मुअन्नस हो और उसका मुज़क्कर आता हो, और दूसरे बता रहा हूं ऐसे लफ्ज की सिफत जो मुअन्नस हो, सिफत हो मुअन्नस हो लेकिन उसका मुज़क्कर ना आता हो। तो अगर वो लफ्ज ऐसा है जो सिफत है लेकिन और मुअन्नस है, सिफत है और मुअन्नस है लेकिन उस लफ्ज का कोई मुज़क्कर ही इस्तेमाल नहीं होता है ना, तो जब उसका कोई मुअन्नस इस्तेमाल नहीं है, उसका कोई मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं है, तो उसमें क्या शर्त है भाई? उसमें कैसे देखेंगे कि उसकी जमा वाव नून के साथ आती है कि नहीं आती है? जब उस मुअन्नस का कोई मुज़क्कर ही नहीं। भाई ऊपर वाले में तो हमने चेक कर लिया, ऊपर वाले में हमने क्या चेक कर लिया कि भाई उस मुअन्नस का मुज़क्कर है तो उस मुज़क्कर की जमा सालिम आती है कि नहीं आती है। जमा मुज़क्कर सालिम अगर आती है तो इसकी भी जमा मुअन्नस सालिम बना लेंगे। लेकिन कोई लफ्ज़ ऐसा है कि जिस लफ्ज़ का मुज़क्कर ही नहीं है, तब कैसे चेक करेंगे कि उस मुज़क्कर की जमा मुज़क्कर सालिम बनाएंगे कि नहीं, जब उसका मुज़क्कर ही इस्तेमाल नहीं होता है। तो चेक नहीं करेंगे, उसको चेक नहीं कर पाएंगे कि जमा मुज़क्कर सालिम इस्तेमाल होता है कि नहीं, है ना। तब इसमें शर्त यह है, क्या शर्त है कि उस लफ्ज में ता हो, उस लफ्ज में क्या हो, ताए तानीस हो।
अगर उस लफ्ज़ में ताए तानीस है तब उसकी जमा अलिफ और ता के साथ लगाएंगे, और अगर ताए तानीस नहीं है तो उसकी जमा हम अलिफ और ता के साथ नहीं लगाएंगे। चलिए अभी आज सिर्फ मैं आपको एक शर्त पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा ये घुमा करके बता रहे हैं ना, इसी वजह से मैं इसकी अभी एक शर्त बता रहा हूँ। कौन सी शर्त? कि उस लफ्ज़ का सिफत हो, मुअन्नस हो और उसका मुज़क्कर आता हो। अगर मुज़क्कर आएगा तो उसकी क्या शर्त है ना जमा बनाने की। चलो सफ़ा नंबर 74 में देखो किताब, हुआ मा उल्हिक़ा, मुअन्नस क्या है? हुआ मा उल्हिक़ा बे आखिरिही अलिफुन व ताउन, मुअन्नस हुआ है जिसके आखिर में, किताब में ये लाइन मिली आपको, वो है जिसके आखिर में अलिफ और ता हो, लगा दिया जाए। जैसे मुस्लिमात, जैसे मुस्लिमात। व शर्तुहु इन काना सिफतन, और उसकी शर्त क्या? जमा मुअन्नस सालिम बनाने की शर्त, उसकी शर्त यह है इन काना सिफतन, अगर वो लफ्ज़ सिफत है, वलहु मुज़क्करुन, और उसके लिए मुज़क्कर हो, यानी उस सिफत का मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता हो और वो लफ्ज़ सिफत है, मुअन्नस है, तो उसकी शर्त यह है अन यकूना मुज़क्करुहु क़द जुमिआ बिल वाव वन नून, ये कि उसका मुज़क्कर जमा लाया गया हो वाव और नून के साथ। वही चीज़ मैंने बताई ना अभी आपको, जैसे मुस्लिमून, जैसे मुस्लिमून। व इन लम यकुन लहु मुज़क्कर, और अगर उस लफ्ज़ का कोई मुज़क्कर ही इस्तेमाल ना होता हो, फ़शर्तुहु अल्ला यकूना मुअन्नसन मुजर्रदन अनित्ता, तो उसकी शर्त यह है कि वो ऐसा मुअन्नस ना हो जो ता से खाली हो, यानी उसमें उस मुअन्नस में हरफ़े ता होना चाहिए, तब उसकी अलिफ और ता के साथ लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ लोगे तुम लोग और समझ लोगे, फिर ज़हन में बिठाओगे, कल मैं आगे पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।